हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। मैं ब्रजेश सर आप लोग के बीच नया क्लास लेकर के आ गए हैं। इस क्लास के अंतर्गत सेकेंड ईयर वालों इलेक्ट्रीशियन का होगा और इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को जो बताने जा रहा है बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण जानकारी युक्त टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग को हम बताएंगे कि ओम का नियम किसे कहते हैं या ओम के नियम को कैसे सत्यापन करते हैं। तो देखिए, आप लोग को हम फिगर बता दिए हैं कि ओम के नियम में कितना डिवाइस, कितने प्रकार के उपकरण या मशीन है जो उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पुश बटन स्विच होता है एक, उसके बाद ये बैटरी है और एक ये आम मीटर लगा हुआ है। देखिए श्रेणी क्रम में, तो आम मीटर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से 1 एम्पियर के बीच में आम मीटर ले सकते हैं। एक रियो स्टेट स्विच है जो वेरिएबल रियो स्टेट स्विच है, इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं। यह एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस भी आपको क्या है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर बाबू समानांतर में है, पैरेलल में लगा हुआ है। और इस ये देखिए एक प्रकार ये क्या है, आपको कंडक्टर है, अर्थात ये चालक है। तो ओम के नियम को प्रतिपादन करने के लिए या सत्यापन के लिए हमें इतना उपकरण की आवश्यकता होती है। आप देखिए, इसको चाहिए तो लिख सकते हैं कॉपी पर, और लिखने के बाद इसको समझने में आसानी होगा। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि ओम वैज्ञानिक क्या थे। ओम वैज्ञानिक का पूरा नाम, इसको हम लोग कहते हैं GS ओम। देखिए बाबू, क्या बोलते हैं, GS ओम, जिसको हम लोग कहते हैं जॉर्ज साइमन ओम। इसका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। देखिए जॉर्ज साइमन ओम अर्थात GS ओम महोदय ने सबसे पहले DC विद्युत धारा से संबंधित वोल्टेज, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं, I, जिसको हम लोग धारा को I से सूचित करते हैं, और प्रतिरोध को एक व्यवस्थित ढंग से संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, और वही नियम क्या कहलाता है, ओम के नियम कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओम का नियम कहते हैं किसे। देखिए नोट कीजिएगा यहाँ पे, ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखिए कहता है ओम के नियम के अंतर्गत कि यदि किसी बंद DC वैद्युतिक परिपथ में किसी भी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझने में दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए लिख लेते हैं, यदि किसी बंद DC वैद्युतिक, दिख रहा है ना, नोट करते चल जाइए, परिपथ में प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक
में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। देखिए दिख रहा है ना, आराम आराम से वीडियो रोक कर करके लिखिए और समझिए। समानुपाती होता है। देखिए लिखा दिए कि यदि किसी बंद डीसी वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला यानी पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। कितना एकदम इजी और अच्छा ढंग से हम आपको बता दिए। आज के बाद ओम के नियम को अगर कोई पूछेगा कि ओम का नियम क्या है तो बता दीजिएगा, यानी बताना क्या, इसको शॉर्ट में और बोल दीजिए कि यदि किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज उस प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं भी समानुपाती आई, या इसको हम लिख सकते हैं भी बटा आई बराबर कांस्टेंट। नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, दिखेगा नहीं। थोड़ा हमको दिक्कत है, ये मिटाने में थोड़ा लेट होता है, क्षमा कीजिएगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, भी समानुपाती आई या भी बटा आई बराबर नियतांक, या कह सकते हैं कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा भी बटा आई बराबर आर, ये भी हो सकता है ना। या और फार्मूला इसको निकाल सकते हैं। आपको देखिए पिछले के क्लास में हम बताए थे कि ओम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो इसको कैसे बनाना है। इसको हम बता दिए थे कि आई बराबर कहेगा तो भी बटा आर, इसी से तो निकल जाएगा। देखिए भी बटा आई बराबर आर, तो यानी आर बराबर या आई बराबर निकालेंगे तो क्या है, ये तिरछा तिरछी गुना है तो इसके समकक्ष में भागा में चल जाएगा। या कह सकते हैं भी बराबर तो आई गुने आर। देखिए यहाँ पे आर बराबर देखिए लिखा हुआ है तो भी बटा आई, एक ही चीज लिखा हुआ है, दो चीज लिखा हुआ नहीं। तो आर क्या डिनोट करता है, जैसे आर बराबर रेजिस्टेंस, आई बराबर करेंट। करेंट को सूचित करने के लिए ओम महोदय ने आई शब्द को रखा, प्रतिरोध को है सूचित करने के लिए ओम महोदय ने आर शब्द रखा, और वोल्टेज को है जो सूचित करने के लिए ओम महोदय ने भी का शब्द रखा। भी से किसको सूचित करते हैं, वोल्टेज को। तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है और करंट का मात्रक एम्पियर होता है, अब वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, और रेजिस्टेंस का मात्रक आपको तो बता दिए ओम होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात हम बता देते हैं आप लोग को। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि ओम का नियम किस धारा पर लागू होता है, तो ओम के नियम डीसी धारा पर लागू होता है। कभी भी नहीं बताइएगा कि एसी पर होता है। कौन धारा पर होता है, डीसी पर होता है। इसीलिए आप लोग को बता दिए कि आपको एग्जाम में पूछता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज का वीडियो समझने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा और आज का दिल तो छू गया होगा आप लोग को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर है जो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तभी तो हम लाइव क्लास
जल्दी आएंगे, और लाइव में तो एकदम पूरा मज़ा आ जाने वाला है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।